दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसे देखने के बाद यह मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और इसकी एंडिंग आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी माँ जो अपने आप को और अपने बेटे को बचाने के लिए अपना नाम बदलकर नए नए जगहों पर काम करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। क्या यह माँ अपने आप को और अपने बेटे को इस पुलिस वाले से बचा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक इंदु नाम की महिला कैद रहती है और इंदु के साथ उसका 5 साल का बेटा उसी जेल में रहता है। इंदु पिछले 5 साल से उसी जेल में कैद है। इंदु जब इस जेल में आई थी तो उसके पेट में उसका बच्चा था और इंदु के बेटे का नाम बालन होता है। इंदु ने ऐसा क्या काम किया जिससे उसको जेल में आना पड़ा, यह मूवी में आगे दिखाया गया है। इसी जेल में शबाना नामक एक महिला को दिखाया जाता है जो इंदु की बहुत ही मदद करती है, लेकिन अपने फायदे के लिए। इंदु को जेल में रहते 5 साल बीत गए हैं। आज उसके रिहाई का दिन है। जब इंदु अपने बेटे के साथ जेल से बाहर जाने के लिए तैयार होती है तभी शबाना इंदु को अपने पास बुलाती है और उसे अपना नंबर देती है और बोलती है कि कुछ दिन बाद मैं भी जेल से बाहर आऊंगी, तब तुम इसी नंबर पर मुझसे बात करना। दरअसल शबाना लड़कियों की धंधा करती है और उनसे चोरी करवाती है, इसीलिए शबाना जेल में आई थी। इंदु शबाना का नंबर लेकर जेल से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलते ही इंदु शबाना का नंबर डस्टबिन में फेंक देती है। जेल से बाहर निकलने के बाद इंदु अपना नाम और अपने बेटे का नाम चेंज कर देती है। दरअसल वह ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे बाहर कोई पहचान न सके। आगे हम देखते हैं इंदु और उसके बेटे को भूख लगी होती है, तब वह दोनों एक ढाबे पर जाते हैं। वह ढाबा इतना और ना ही वहां पर ज्यादा कस्टमर आते हैं। इंदु और बालन वहां पर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब इंदु यह बात ढाबे के मालिक को बताती है तो ढाबे वाला पहले गुस्सा होता है, लेकिन इनकी हालत देखकर उन्हें जाने के लिए बोल देता है। लेकिन इंदु उनसे काम मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे पैसे मत देना, मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। और इतनी अच्छी ऑफर सुनकर ढाबे वाला भी मान जाता है और उनको कर लेता है। लेकिन जब ढाबे वाला उन दोनों का नाम पूछता है तो दोनों अपना नाम अलग अलग बता देते हैं। और जब सुबह होती है तो इंदु ढाबे की सफाई करती है और उसे अच्छा बना देती है। पहले ढाबे की मालिक की इतनी अच्छी कमाई नहीं होती थी, लेकिन आज उसकी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद ढाबे का मालिक इंदु से कहता है कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर पर चल कर रहो। यह बात सुनकर इंदु को कुछ अजीब लगता है। वह किसी के रिश्ते में पड़कर अपने पास्ट को उजागर नहीं करना चाहती थी और जैसे ही शाम को इंदु को मौका मिला वह अपने बेटे के साथ वहां से चली गई। इसी तरह अलग अलग जगहों पर इंदु अपना और अपने बेटे का नाम बदलकर काम करती रही। वह कुछ ही समय के लिए कहीं पर काम करती थी। इंदु अपने बेटे पर बहुत ही ध्यान देती है, उसे कुछ न कुछ सिखाती रहती है। वह सबसे ज़्यादा उसे यह सिखाती है कि उसे हर परिस्थिति में किस प्रकार ढलना है। एक दिन इंदु जिस जगह पर काम करती है वहाँ पर एक आदमी इंदु को पहचान लेता है जो ढाबे वाले के पास रोजाना खाना खाने आता था। और वह आदमी इंदु को ढाबे के पास ही देखा था जो अचानक से वहाँ से चली आई थी। जब वह आदमी इंदु के पास आकर उसका नाम पूछता है तो इंदु नई ही कहानी बना देती है। तभी उस आदमी को थोड़ी दूर पर बालन खेलता दिखाई देता है और जब वो आदमी बालन से सवाल पूछता है तो जो जो जवाब इंदु ने दिया था वही वही जवाब बालन भी देता है। यह सीन देखने के बाद हमें पता होता है कि इंदु ने अपने बेटे को किस तरह से तैयार किया है। परिस्थिति कैसी भी हो, बालन हमेशा तैयार रहता है। यह सब घटना होने के बाद इंदु उस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती है। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद इंदु को एक अखबार में एक जॉब का विज्ञापन दिखता है जिसमें एक बूढ़ी दादी का ख्याल रखना था। इंदु को लगता है कि यह जॉब उसे करनी चाहिए और वह उस नंबर पर फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद जब इंदु और बालन खाना खा रहे होते हैं तो उसे एक भिखारन दिखती है। जब इंदु उस भिखारन को खाना खाने के लिए देती है तो देखती है कि उसके पास एक ID कार्ड है जो पेशे से एक नर्स होती है। इंदु उस पागल औरत की ID कार्ड लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कुछ देर बाद इंदु और बालन उस दादी के घर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर के लैंडलाइन पर फोन आता है जिसमें उस बूढ़ी दादी का पोता होता है। इंदु बूढ़ी दादी के पोते से बात करती है जो इंग्लैंड में रहता है और इस घर में बूढ़ी दादी अकेली रहती है जिनका ख्याल रखने के लिए इंदु को बुलाया गया है। बूढ़ी दादी का पोता इंदु से बोलता है कि उसकी दादी बहुत ही खड़ूस हैं और बहुत ही गुस्सैल किस्म की औरत हैं और वह इंदु को यह भी बताता है कि वह रोज इसी टाइम पर फ़ोन कर अपनी दादी का हालचाल पूछता रहेगा। जैसे ही इंदु फ़ोन रखकर पीछे मुड़ती है तो वही बूढ़ी दादी व्हील चेयर पर बैठकर उनके तरफ बंदूक ताने खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर इंदु के चेहरे फीके पड़ जाते हैं।
जब दादी उन दोनों से पूछती हैं कि वो दोनों कौन हैं, तो इंदु पूरी बात बता देती है कि वह उनका ख्याल रखने के लिए आई है। दरअसल बूढ़ी दादी के पास बंदूक इसलिए थी क्योंकि वह उस घर में अकेली रहती थी। जब बूढ़ी दादी इंदु से पूछती है कि उनके लिए वह खाने के लिए क्या लाई है, तो इंदु बोलती है कि उनके खाने के लिए कुछ लाई नहीं है, लेकिन वह खाना तुरंत बना सकती है। तब इंदु किचन में जाकर खाना बनाते हैं और दादी बड़े चाव से भरपेट खाना खाती है। एक दिन जब इंदु दादी से पूछती है कि आप अपने पोते से बात क्यों नहीं करती हैं, तब दादी बोलती हैं कि उनके पति आर्मी में थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेजों ने दादी को भी बहुत सारी यातनाएं दी थी। और जब उनका पोता इंग्लैंड में रहने चला गया तो वह उससे बिल्कुल नाराज थी, क्योंकि दादी का मानना था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत ही लूटा है। कुछ देर के बाद दादी इंदु से कहती है कि तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तब इंदु कहती है कि मेरे बारे में इतना खास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूँ। तो दादी ने कहा चलो वो भी ठीक है। तब इंदु बताती है कि एक राक्षस ने एक राजकुमारी से प्यार करके उससे शादी की। शादी करने के बाद वह राक्षस उस राजकुमारी को बहुत ही मारता था और उसे अपना गुलाम बना कर रखता था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि राजकुमारी प्रेग्नेंट है। तब उसे अपने बच्चे को लेकर बहुत सी चिंताएं होने लगी कि उसका बच्चा उस राक्षस की तरह न बने और न ही वह राजकुमारी की तरह गुलाम बनकर रहे। इसीलिए राजकुमारी उस राक्षस का खून कर जेल चली गई और जेल में ही अपने बेटे को जन्म दिया। बूढ़ी दादी समझ गई थी कि यह इसी की कहानी है, लेकिन दादी कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों के बाद इंदु ने बालन का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था। जब बालन अपने क्लास में जाता है तो टीचर उसका और उसके पिता का नाम पूछती है, जिससे बालन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपना नाम क्या बताएं, क्योंकि हर जगह पर उसकी माँ ने उसका नाम अलग अलग रखा था, इसलिए वह क्लास में कुछ नहीं बोल पाता। तब टीचर उसे अपने सीट पर बैठने के लिए कहती है। चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है और जब बालन की स्कूल की छुट्टी होती है तो उसकी माँ उसे लेने के लिए जाती है और बीच बीच में इंदु उस भिखारन से भी मिलती रहती है। एक बार जब बालन की छुट्टी होती है तो उसकी माँ उसे लेने के लिए देर से पहुंचती है, तो वह देखती है कि बालन कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था, जिसे इंदु को बहुत ही बुरा लगता है और वह बालन को डांटने लगती है। और इंदु बालन से बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर न आ जाऊँ तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना भी मत। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन दादी इंदु को बुलाती है और इंदु से कहती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे घर वालों को कुछ न बताए और मुझे घर के बाहर दफना कर उस पर एक केले का पेड़ लगा दे। अगले दिन इंदु ज्वेलरी शॉप में जाकर कुछ सामान खरीद रही थी। तभी उसकी मुलाकात शबाना से हो जाती है, जो जेल से छूटकर आई थी। और शबाना इंदु को धंधे में काम करने के लिए कहती है और इंदु डर के मारे वहां से घर चली जाती है और घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वह उस जगह को भी वहां छोड़ दे। लेकिन बालन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके स्कूल में नए नए दोस्त बने थे। वह स्कूल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इंदु उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। तभी दादी की तबीयत अचानक से पवित्र नाम और वह इंदु से कहती है कि उसे छोड़कर वह न जाए और वह बोलती है कि मेरे मरने के बाद वो दोनों यहीं पे रहें, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं। इतना कहकर दादी मर जाती है और इंदु रोते हुए दादी की लाश को घर के बाहर दफना देती है और उस पर एक केले का पेड़ लगा देती है। अगले दिन शबाना इंदु के घर जाती है और उसे फोर्स करने लगती है कि वह धंधे में आ जाए और शबाना बोलती है कि बाकी लड़कों लाकर धंधा करवाएगी और यह बात इंदु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह चोरी से दादी की गन लेकर शबाना को मार देती है। तभी घर में घंटी बजती है और जब इंदु फोन को उठाती है तो पता चलता है कि दादी का पोता इंग्लैंड से वापस आने वाला है और वह बोलता है कि घर आने से पहले वह पूरी सफाई कर दे। तभी इंदु घड़ी की तरफ देखती है। शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी थे और इंदु घर की सफाई करने लगती है और लाश को कहीं दफना देती है। तभी घर का मालिक वहां पर आ जाता है। उधर इंदु का बेटा बस से उतरकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। बालन वहीं पर बैठा रहता है, कहीं खेलने भी नहीं जाता है। और इधर जैसे ही घर का मालिक घर पर पहुंचता है तभी इंदु उस पर बंदूक तान देती है और गोली की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वहां पर छानबीन करने के लिए पुलिस पहुंचती है और पता चलता है कि वहां पर काम करने वाली नौकरानी दादी को मार दी है और परिवार वालों को मारने की कोशिश की, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात का पता बालन को नहीं था। वह बस से उतरने के बाद वहीं पर खड़ा था और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से एक इंस्पेक्टर पवित्रन गुजरता है और बालन को देख लेता है। बालन कपड़ा नहीं पहना था। पवित्रन बालन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पवित्रन की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसी पुलिस स्टेशन में काम करती थी। अगले दिन पवित्रन जब बालन को उसी जगह पर लेकर जाता है तो एक झाड़ी के पीछे बालन का बैग मिलता है जिसमें उसके कपड़े थे। तभी वहीं पर बालन की स्कूल की बस आ जाती है और उसी बस में से बालन के दोस्त बालन को बुलाने लगते हैं और इतना सुनते ही बालन वहां से भागने लगता है और तभी पवित्रन बालन को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बालन को पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। अब पवित्रन को लगता है यह केस कोई नॉर्मल केस नहीं है
इसी बात का पता करने के लिए पवित्रन बालन को अपनी गर्लफ्रेंड के पास छोड़कर जांच पड़ताल करने के लिए चला जाता है और सही मौका पाकर बालन वहां से भाग जाता है, जिससे उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर पवित्रन को डांटने लगता है। लेकिन पवित्रन सारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर डाल देता है, जिससे पवित्रन की गर्लफ्रेंड की नौकरी चली जाती है। अब सीन 7 साल आगे दिखाया जाता है। एक बार बालन अपनी माँ की तलाश में फिर से उसी गाँव में लौटता है और सबसे पहले वह पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ से वह भागा था। सबसे पहले वह पुराने पुलिस ऑफिसर को ढूंढता है और पवित्रन उसे मिल जाता है, जो कांस्टेबल से अब इंस्पेक्टर बन गया था और अब वो बूढ़ा भी हो चुका था। जब बालन पवित्रन को पुरानी बात बताता है तो पवित्रन बालन पर बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि बालन के भागने के बाद पवित्रन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए पवित्रन बालन से पूरी तरह से नाराज था। बालन पवित्रन से कहता है कि वह उसकी माँ को खोज दे। पवित्रन भी उसकी माँ को खोजने का वादा करता है। जब बालन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो एक पुराना कांस्टेबल बालन से कहता है कि वह तुम्हारी माँ को नहीं खोजेगा, बल्कि तुम एक जॉर्ज नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलो, क्योंकि जब तुम्हारी माँ गिरफ्तार हुई थी तो उसी के पुलिस स्टेशन में थी। अब बालन जॉर्ज पुलिस ऑफिसर से बात करता है। तब जॉर्ज बालन से बताता है कि जब पवित्रन की शादी टूटी थी तो वह बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वह तुम्हारी माँ को वहाँ से छुड़ा कर लेकर चला गया ताकि तुम अपनी माँ को खोजते हुए कभी न कभी उससे मिलो और वह तुमसे बदला ले सके। उसी को पता होगा कि तुम्हारी माँ को उसने कहाँ छुपा कर रखा है। जब बालन पवित्रन से अपनी माँ को मांगता है तो पवित्रन मना कर देता है और पवित्रन बोलता है कि वह उसकी माँ को कभी नहीं लौटाएगा। और तभी बालन देखता है कि उस पुलिस स्टेशन में अब्बास नामक कैदी का एक पोस्टर लगा था, जिसे पवित्रन बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तब बालन पवित्रन से कहता है कि अगर मैं इस कैदी को पकड़वा दूं तो क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? तब पवित्रन कहता है कि अगर ऐसा होगा तो वह तुम्हारी माँ को छोड़ देगा। तभी कहानी हमें पीछे लेकर जाती है। जब बालन पुलिस स्टेशन से भाग रहा था तो अब्बास भी उसके पीछे ही भाग रहा था। जब दोनों ट्रक से उतरते हैं तो बालन अब्बास के पीछे चलने लगता है, क्योंकि उस नए शहर में उसका कोई नहीं था। बालन भी अब्बास की कई बार मदद की थी, इसलिए अब्बास ने बालन को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे चोरी करना सिखाया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बालन को अब्बास का लोकेशन का पता था और वह पवित्रन को बता देता है, जिससे अब्बास पकड़ा जाता है। अब अब्बास को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि अब्बास ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब अब्बास को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तब अब्बास बालन से बोलता है, ये पुलिस वाले तुम्हारी माँ को तुमसे कभी नहीं मिलवाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तभी पवित्रन बालन से कहता है कि वह तुम्हारी माँ को एक बार तुमसे मिलवा देगा, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब बालन अपनी माँ से जेल में मिलने के लिए जाता है और जब बालन अपनी माँ का चेहरा देखता है तो बालन का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है और बालन वहाँ से भागने लगता है। और पवित्रन को भी पता नहीं चलता है कि बालन आखिर वहाँ से क्यों भाग रहा है। वह दौड़ते हुए उसी जगह पर जाता है जहाँ बालन को बस लेने आया करती थी और बालन उसी जगह पर आकर चुपचाप बैठकर रोने लगता है। और तभी बालन के कंधे पर एक हाथ आता है जो उसकी माँ की होती है और यह देखते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और पता लगता है कि जब बालन की माँ समाना की खून कर दी थी और घर का मालिक घर पर आया था तब इंदू ने बंदूक उस भिखारन को पकड़ाकर वहाँ से भाग गई थी और बालन ने उस जेल में भिखारन को देखा था। और इसी ट्विस्ट के साथ यह मूवी एंड होती है।